बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड। डीआईएस भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड टू स्लाइड बियरिश, और एफआईज को देखें तो वो भी थोड़े से मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं। प्रोज भी हमारे मिक्स टू स्लाइड बियरिश दिख रहे हैं, थोड़ा मिक्स टाइप का ही डेटा दिखाई दे रहा है। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं ओवरऑल वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो ये अभी जो हमने डेटा देखा था वो पार्टिसिपेंट वाइज दिख रहा था। अब यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इस डेटा को इंस्ट्रूमेंट वाइज। ये सारे नंबर्स इंस्ट्रूमेंट वाइज सेग्रीगेटेड है। पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और ये आज की बाइंग सेलिंग की पोजीशन है, और जो टोटल पोजीशन फ्राइडे से आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो इस कॉलम में है। उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे तो आज टोटल क्या पोजीशन ट्यूसडे यानी कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का फिर से 11,000 लॉट का सेल आया, 1,15,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 4,700 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 56,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 4,100 लॉट बाई किए एफआईज ने, 2,13,000 लॉट लॉन्ग है। 2,400 लॉट बाई किए प्रोज ने, उनके 41,000 लॉट अभी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल में थोड़ी सी बाइंग आई है रिटेलर की, 1,08,000 लॉट की। टोटल 2,98,000 लॉट अभी भी रिटेलर्स के सेल में है कॉल्स में। 1,03,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, उनके लगभग 2,99,000 लॉट लॉन्ग है। 5,600 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, लगभग उनके 3,200 लॉट्स लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का अगर डेटा देखेंगे तो इंडेक्स पुट में 2 लाख लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 5,28,000 लॉट अब उनके शॉर्ट रह गए हैं। 5,000 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, उनके 6,29,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं। 1,56,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, उनके लॉन्ग्स अब घट के रह गए 2,76,000 लॉट्स। 49,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, उनके शॉर्ट्स बढ़ करके हो गए हैं 3,77,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी नेगेटिव खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे फिर से 55,000 लॉट की सेलिंग आ गई है, और एफआईज के जो लॉन्ग्स है वो ओवरऑल घट करके रह गए 4,88,000 लॉट्स। अब रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो 41,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स आज बाय की है, और 1,03,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल्स बाय की हैं, और 7,000 लॉट के करीब उन्होंने पुट भी बाय करी है। यानी थोड़ा मिक्स टू बियरिश गए हैं, मोस्टली माफ़ कीजिएगा मिक्स टू बुलिश गए हैं, मोस्टली बुलिश ही गए हैं स्टॉक्स के अंदर अगर एफ एंड ओ पोजिशंस को देखें तो। चलते अब आगे हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में 750 करोड़ के आसपास का बाय आया डीआईएस का, लेकिन एफआईएस का 1,600 करोड़ के आसपास का सेल है। यानी बैलेंस जो बाइंग है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है, लगभग 900 करोड़ के आसपास की रिटेलर और प्रोस के द्वारा मिली। माफ़ कीजिएगा। आज का अब रिव्यू कर लेते हैं, आज का रिव्यू क्या रहा। तो दोस्तों जैसी उम्मीद थी, लास्ट में जब कंक्लूजन में हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल जो डेटा दिख रहा है वो काफ़ी साइडवेज वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन सेलर का दिन रहना चाहिए। पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में तो मूवमेंट की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, और बाज़ार ने बिल्कुल वही परफॉर्म किया। इनफैक्ट पोजीशन लेने के लिए लास्ट में ये शेयर किया था कि सेकंड लेवल कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही ट्रेड लेना बेटर है, अदरवाइज ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे और बाइंग का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनका भी बेनिफिट हुआ होगा, और जो ऑप्शन बायर्स थे उन्होंने भी अपने ट्रेड इंडेक्स में अवॉइड करके स्टॉक्स में जैसा कि फोकस करने को बोला था वहाँ पे ध्यान लगाया होगा, तो बेटर रिटर्न उनके बने होंगे। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये प्रेडिक्ट कर पाना कि बाज़ार साइडवेज रहेगा कि नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन सारी चीज़ होती है, और प्राइस ही जब एक्शन नहीं कर रहा होता तो फिर आप क्या करोगे। तो वो चीज़ वहाँ पे आपको काम आता है डेटा। डेटा आपको गाइड करता है कि भैया किधर गेम चल रही है, क्या गेम होने वाली है। सो प्रिसाइजली आप समझ सकते हो कि कौन सा दिन आपके लिए होने वाला है और कौन सा दिन नहीं, और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी के अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड ब्लेसिंग्स। तो चलिए अब आज की रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,384 के आसपास की, और मेजर जो प्रॉब्लम है वो 25,400 के आसपास है। इसके ऊपर निकले बुलिश कैंडल एक बने यहाँ पे, तो एक अच्छा अप मूव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी पोजीशंस में यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गई है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ज़्यादा बड़े मूव नहीं आए हैं, उसके बावजूद हमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारी इन द मनी कॉल राइटिंग में अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। जनरली हम लोग नहीं देखने को ऐसे मिलता है कि कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया और फिर भी इतनी अनवाइंडिंग दिख रही है।
यानी क्या स्मार्ट मनी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है आने वाले अप मूव से पहले, कि आज तो चलो निकाल दिया जैसे तैसे करके दिन, अब कल कहीं कुछ मूव आ ना जाए, उससे बचने के लिए पहले ही थोड़ी अपनी पोजीशन हल्की कर लो जो राइटिंग में पड़ी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है बाजार के लिहाज से, कि यहाँ पे पोजीशन जो है इन द मनी में काफ़ी हल्की होगी। और ऊपर भी कोई बड़ी रेजिस्टेंस आप देखिए बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। जो बड़े नंबर्स हैं थोड़े बहुत जा करके यहाँ पे आते दिखाई दे रहे हैं, उससे पहले छोटी मोटी ही रेजिस्टेंसेस आज के लिए ऐड हुई हैं। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो 25,500 एक अच्छी रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमारा पहला लेग ऑफ क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। कोई भी 25,400 के ऊपर बुलिश कैंडल बने उसके हाई ब्रेक पर, और 25,500 के ऊपर अगर 15 मिनट रुक गए तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। देखिए इन द मनी पुट्स कल की तरह आज भी दिखाई दे रही है हमें। सो क्या यहाँ पे कुछ गेम बनता हुआ दिखेगा? तो जिस तरीके से कल का प्रीमियम टूटा है, हो सकता है मतलब आज जो प्रीमियम टूटा है, माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से आज ये प्रीमियम टूटता हुआ हमें दिखाई दिया, तो कल भी हो सकता है यही सेम पॉसिबिलिटी हो, अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट कोई बड़ा गेम जो है नेगेटिव साइड पे ना खेल दें। फिर भी 25,400 के नीचे हमें कोई भी बेरिश कैंडल मिलती है, एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में प्रेफर करूंगा यहाँ पे उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी में प्रेफर करूंगा विद अ टारगेट ऑफ 25,300। और इसके नीचे निकलते हैं फिर बेरिश कैंडल 10 मिनट टाइम फ्रेम में नीचे मिलती है, तो फिर 200 तक का हमारा जो टारगेट है वो रहेगा। अगर 200 के नीचे किसी वजह से हम निकल गए और टिक गए 15 मिनट के लिए, तो फिर आप समझ लीजिए कि वहाँ पे मेजर डिप आ सकता है। एंड इट वुड बी मोस्ट लाइकली न्यूज़ बेस्ड थिंग, कि कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए तभी ऐसा होने का चांस है, अदरवाइज जो है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो चलते हैं अब आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं वो क्या कह रही है हमें। तो देखिए कुछ कॉल्स भी यहाँ पे भी अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये साइन है कि थोड़े बहुत प्राइस मूव में ही इतनी जो अनवाइंडिंग दिख रही है आगे की ऑप्शन चेन में भी, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है कि ऑप्शन चेन थोड़ी सी लाइट हो गई है। तो अब बाजार अगर मूव करेगा तो बढ़िया मूव दे सकता है। बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं। वहाँ पे 52,153 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। सो वहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी सारी अनवाइंडिंग है। हालांकि बैंक निफ्टी में मूव थोड़ा सा था, सुबह ही गैप अप खुला डिसेंट और थोड़ा सा पॉजिटिव में रहा, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। और लेकिन फिर भी ऐसे में इतनी पोजीशंस का अनवाइंड होना इज स्लाइटली सरप्राइजिंग। तो ये कहीं तूफान से पहले की हरकत हो सकती है। 52,200 के ऊपर निकले तो बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर डेफिनेटली ट्रेड बनता है 52,500, और क्वांटिटी बढ़ानी बनती है 52,500 के ऊपर वो बुलिश कैंडल बने, देन अपसाइड इज सर्टेनली ओपन। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट मोस्ट लाइकली ये सेलिंग हो सकती है। कम क्वांटिटी में सेल का ट्रेड बनता है 52,200 के नीचे, और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट का ट्रेड बनता है 52,000 के नीचे। वंस अगेन अपने हिसाब से जो प्राइस एक्शन कैंडल है उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ बियरिश। 51,800 पे अगली सपोर्ट है, उसके नीचे सीधा सपोर्ट जो आ रही है नेक्स्ट वो आ रही है 51,500, और उसके नीचे निकल के तो फिर बहुत ही मेजर कोई बैड न्यूज़ होगी या फिर कोई एक्सपेक्टेशन होगी बैड न्यूज़ की, तभी उस तरह का कोई डिप आता हुआ दिख सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी भी हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं कहाँ, मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। 17th माफ़ कीजिएगा फिन निफ्टी को देख लेते हैं जिसकी कल की एक्सपायरी है। सो 23,989 लगभग 24,000 की लगभग एक्सपायरी है। इसके ऊपर निकलते तो सर्टेनली बुलिश ट्रेड लेना बनता है। टारगेट जो है वो 50 पॉइंट्स के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंसेस अच्छी डिसेंट बनी हुई हैं, तो इतना आसान बाज़ार के लिए नहीं होगा सीधा वन गो में जाना। थोड़ा टाइम जरूर लगाएगा मॉर्निंग में बाज़ार, अगर इसने ऊपर भी जाना है तो। और यहाँ पे भी थोड़ी राइटिंग हो रखी है, तो एक चॉपी सेशन यहाँ पे भी मुझे फर्स्ट हाफ में दिख रहा है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के अंदर तो चॉपीनेस दिखनी ही चाहिए, यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग होनी चाहिए फिर निफ्टी के अंदर। और 24,000 के नीचे 23,900 और 800 तक के टारगेट आ सकते हैं। 900 के नीचे हम क्वांटिटी अपनी बढ़ा भी सकते हैं, बट बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड पे कॉल और पुट दोनों ही बेचे गए हैं। तो प्लान प्रीमियम मीटिंग का अभी फ़िलहाल तो दिखाई दे रहा है। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं जिसकी एक्सपायरी जो है अब
अगली 23 सितंबर की है, क्योंकि आज की एक्सपायरी तो अब ख़त्म हो चुकी है। और आगे देखिए आप, देखिए तेज़ी का ट्रेड बनता है यहाँ पे ओनली अबाउट आइदर 13,300 या फिर कोई बाउंस मिले 200 के आसपास से। शॉर्ट में कोई भी बियरिश कैंडल बनती है 75 के नीचे तो 200 तक का टारगेट वहाँ पे पॉसिबल है। क्वांटिटी बढ़ा के सेल कर सकते हैं 200 के नीचे। अभी क्योंकि बनी नहीं है ऑप्शन चेन तो थोड़ा सा यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ेगी इनको भी थोड़ा सा मॉर्निंग में। उसके बाद अगर मूव कोई अच्छा आए तो वो एक डिसेंट और सस्टेनेबल मूव रहेगा। माफ़ कीजिएगा। सो आगे देख लेते हैं हम दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स, और उसके बाद हम लोग अपने बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। लगातार वहाँ पे भी अपडेट कर रहे हैं। आज ऑप्शन सेलर्स के लिए हमने सेकंड हाफ में एडवाइस किया था कि कब प्रॉफिट बुक करना ठीक रहेगा, क्योंकि आज टुडे वाज अ डे ऑफ ऑप्शन सेलर्स बेसिकली, जो कि जैसा वीडियो में बोला था। और कब फुल प्रॉफिट भी बुक करना ठीक रहेगा वो भी शेयर किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आप लोग के कमेंट जो है हमें और मोटिवेट करते हैं कि फ्री टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट का लेवल और बढ़ाएं, ताकि आपको एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल वाली जो है वहाँ पे फील आए। तो चलिए अब आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों कि टेलीग्राम चैनल बार बार लोग पूछते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वीडियो में नीचे कैप्शन दे रखा होता है FI डेटा ऐसे करके लिखा होगा, उसके आगे मोर लिखा होगा। मोर को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको नीचे पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। वहाँ टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है और मेरे टीम मेंबर के नंबर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको कोई ऐड होने में प्रॉब्लम आ रही है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे फ्री वाला, तो आप मेरे टीम मेंबर्स को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वो आपको ऐड करवा देंगे। तो चलिए अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं। तो थोड़ी बहुत बाइंग आई है आज, शॉर्ट ज़्यादा क्लोज हुए हैं। तो ये डेटा ओवरऑल मेरे लिए अभी भी हल्का सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड है। जिस तरह का कल का था उसी तरीके से 60-40 रेशो का ही मुझे ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेरेटिव एनालिसिस भी करते हैं जो लगभग बराबर बराबर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। कंपेरेटिव एनालिसिस को हमें ध्यान कहाँ देना पड़ेगा, बाकी की ओवरऑल पोजीशन क्या बोल रही है। देखिए आज कॉल बाय करके गए रिटेलर तो उनकी कॉल रेटिंग घट गई। अब FIs जो है वो कॉल बेच के गए हैं, यानी कहीं ना कहीं इनकी कोशिश रहेगी थोड़ी सी अपसाइड कैप हो, लेकिन ओवरऑल कॉल खरीदी भी हुई है। प्रोज बड़ी छुपा के गेम खेल के गए हैं। क्या ये पास की कॉल बाय करके दूर की राइट कर गए हैं या उल्टा करके गए हैं, क्योंकि लगभग बराबर बराबर का नंबर है। जितनी कॉल बाय करी उतनी कॉल सेल करी है। तो इन्होंने जो भी गेम करा है, अगर इन्होंने एक्चुअल में इफेक्टिवली कॉल को बेचा है तो ये सुबह से ही आपको SGX में भी हरकत दिखने लग जाएगी और मार्केट के प्री ओपन में भी दिख जाएगा कि निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं खुल रही। लेकिन अगर उल्टा हुआ है तो निफ्टी आपको प्री ओपन में दिखाई दे जाएगा कि थोड़ी सी एटलीस्ट 30-40-50 पॉइंट प्लस खुल रही है। कम से कम 50 पॉइंट्स तो दिखनी चाहिए उस समय, अगर ये बाय करके गए हैं तो। और उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ कंफर्मेशन मिलेगी कि बाजार खुलने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा, अगर इनकी कॉल बाएंगे और शॉर्ट जो है वो सिर्फ हेजिंग के पर्पस की है। लेकिन मैं अगर व्यू ओवरऑल लूँ टोटलिटी में, इनके व्यू के साथ इस व्यू को क्लब करूँ, तो फिर सिचुएशन उल्टी हो सकती है। दैट मीन्स कि अपसाइड थोड़ी कैप रहेगी, रेजिस्टेंसेस थोड़ी मेंटेन रहेंगी, बाजार ज़्यादा ऊपर हिलने की कोशिश ना करे। अब ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, इंडेक्स पुट के डेटा को भी एनालाइज करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या गेम हुआ है, वहाँ पे भी लगभग सेम गेम है। ये वहाँ पे भी पुट बेच के बैठे हुए, यानी एक और दिन की तैयारी है, चौपी वाले दिन की। तो यानी आज वाला जिस तरीके से साइडवेज का दिन गया, कल का दिन भी चौपी करने का इनका पूरा प्लान है। मोस्ट लाइकली फर्स्ट हाफ में चौपी रख के लोग सोचेंगे आज भी पूरा दिन कल की तरह निकलेगा, ये शायद सेकेंड हाफ में कोई एक्शन दे दे। और रेंज अगर वो चौपी रहती है तो सेकेंड हाफ में हमें देखना पड़ेगा ब्रेकआउट किस तरफ आ रहा है, अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड फिर वहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि 18th को बहुत बड़ा इवेंट है, फेड की मीट का आउटकम है जो कि वेनसडे को 18th है। तो वो आएगा रात को, इंडिया के रात के 11-12 साढ़े 12 बजे के आसपास। सो इतनी लेट नाइट वो आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा 19th के मार्केट पर। यानी उससे पहले अभी 2 ट्रेडिंग सेशन हमारे पड़े हैं। तो यहाँ पे बाजार अगर कंसोलिडेट होता रहता है तो एक वो बढ़िया रहेगा बाजार के लिहाज से। और उसके बाद डिपेंड करेगा कि कितने बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है फेड वहाँ पे अनाउंस करेगा। अगर हो गया 25 बेसिस पॉइंट तो बाजार ये भी बोल सकता है कि जी ये तो 25 बेसिस पॉइंट का कट तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था, तो चलो प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे नीचे चलते हैं। लेकिन अगर 50 आ गया तो इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव सरप्राइज। हो सकता है बाजार उसमें ऊपर की तरफ निकल जाए और एक अच्छा
मोमेंटम देखने को मिल जाए और वो रिएक्शन पहले हमें वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिलेगा, हम सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट स्पेशल करेंगे, तो वो कुछ होता हुआ वहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे अभी फिलहाल ये वाला डेटा थोड़ा नेगेटिव सा दिख रहा है और ये वाला डेटा थोड़ा पॉजिटिव सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर की पुट बाय भी है और इनकी सेलिंग है। सो अल्टीमेट जो यहाँ पे पोजीशन है, लेकिन उस पर भी हमें नज़र बना के रखनी होगी कि ये नंबर लगातार स्टॉक फ्यूचर वाला घटता चला जा रहा है, तो कहीं हिडन में ये अपनी पोजीशन हल्की तो नहीं कर रही इवेंट से पहले, तो यहाँ नज़र ज़रूर हमें रखनी है। सजेस्टेबल तो यही है कि ज़्यादा लीवरेज पोजीशन या F&O की पोजीशन हमें 18 से पहले कोशिश करनी चाहिए कि जो जो निकलती रहे या जो पोजीशन ले रहे हैं साथ साथ काटते रहें, ज़्यादा बड़ी पोजीशन ना रखें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी तो यार गेम में अगले दिन भी वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया 18th को, बड़ा फॉल आ गया, तो फिर फंसने वाला काम हो जाएगा। तो स्पेशली जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है बड़ी विनम्रता से कि भाई कैपिटल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देना। हाँ, कैश में कोई स्टॉक लिए हुए तो कोई दिक्कत नहीं, घूम फिर करके लेवल आ जाते हैं, पेशेंस रखनी पड़ती है। लेकिन F&O में अगर एक बार नुकसान हो गया वो रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि सब टाइम स्टैम्प्ड होता है, डेट की एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, तो दिक्कत वहाँ पे पूरी पूरी है। एक बार पैसे गए, लेवल गया, तो फिर उसका आना वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रख के कल ट्रेड करना है। वंस अगेन फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चॉपी रहेगा और सेकेंड हाफ में शायद थोड़ा बहुत कुछ मूव आ जाए, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ बायस नहीं है कि किस तरफ का मूव आएगा, जिधर का भी आएगा वो हमारे को रेंज ब्रेकआउट पे चेक करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि 2-3 थोड़ी उसी तरह की मैनिपुलेशन चलेगी और पोजीशन धीरे धीरे फिर आपको लास्ट डे इन पर्टिकुलर यानी वेडनेसडे को बनती हुई दिखेगी कि फाइनली ये किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे को तब तक संभल करके ट्रेड करना पड़ेगा और स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें इस समय। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब भी इस तरह का डेटा होता है तो इंडेक्स को थोड़ा छोड़ के स्टॉक्स पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है। अगर हाँ कोई लेवल्स अगर आपको बड़ा क्लियर कट दे रहे हैं, फर्स्ट लेवल छोड़ करके सेकंड लेवल पे एंट्री लें तो वो और ज़्यादा बेटर है, ताकि एटलीस्ट एक मोमेंटम पता लग जाए कि यार चलो इस तरफ का मोमेंटम आ चुका है बाज़ार में, वहाँ पे एंट्री करना थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये व्यू है बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।